Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is episode number 11, season number 2 एंड क्लास 9th बायोलॉजी। और जो नया सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हम लोग चल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है उसका बुनियादी नेम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम इसको कवर करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस, इसके रूल्स, इसकी हिस्ट्री, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही लेक्चर में कवर करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि हम लोग जो हैं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट कर रही है एक नया बैच जो है आपके लिए, दैट विल बी स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द 9th जो इस साल जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, अगले साल जो है वो एग्जाम देंगे। दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 25th ऑफ February। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे कि नया सेशन कब स्टार्ट करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, बिकॉज क्लासेस तो स्टार्ट थे लेकिन नया जो था वो हम ग्रुप स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो ये 25th Feb को स्टार्ट होगा, तो आप लोगों ने रजिस्टर्ड हो जाना है। ठीक है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें तो 03027762 इस नंबर के ऊपर आपने कांटेक्ट कर लेना है, तो आपने उस सेशन को ज्वाइन कर लेना है। क्लियर होगी बात? लाइव सेशन होगा, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे कैसे आप लोग ज्वाइन करोगे। ठीक होगी बात? और दूसरी बात ये कि जो टॉपिक है हमारा आज का, उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री जरा मोल्ड करके ना आपको मैं बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम उसी का आएगा जो कि प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हमेशा जो आपका अपना थॉट होता है ना, वो आप लोग बेटा खुद बताया करें, किसी दूसरे को ना दिया करें। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि हम लोग तो ये जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, जो आज दुनिया में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और इसकी जरूरत भी है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, ये दिया किसने? कार्लोस लिनियस ने दिया। लेकिन क्या वाकई में उसने दिया? तो मैं कहूंगा क्या उसका आइडिया था? तो मैं कहूंगा नहीं था यार, उसका आइडिया नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से बता दूं कि मैंने ये जो डाटा आपको प्रोवाइड करूंगा अभी हिस्ट्री से रिलेटेड, वो मल्टी डाटा है। वो डाटा ऐसा है जो मैंने खुद कहीं से सीखा है, सुना है, बट मैंने अथेंटिकली उसको बुक से रीड नहीं किया। तो मैं आपको पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है जी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से रिगार्डिंग जो कार्लस लिनियस है उससे रिगार्डिंग मैंने एक स्टोरी सुन रखी है, आप लोग भी सुन लीजिए। कहा जाता है कि जो कार्लस लिनियस थे ये बेसिकली एक किस्म का खास बंदा था। किसका? बादशाह का। बादशाह का एक खास बंदा था, स्वीडिश। सही है, स्वीडन से था, स्वीडन से था ये बंदा। और जब ये था ना, उस वक्त किंग सिस्टम था, राजा महाराजा का दौर था। इसका फादर जो था वो बादशाह का खास बंदा था, इसके फादर की कहते डेथ हो गई। तो उसकी जगह के ऊपर उन्होंने इसको, कार्लस लिनियस को हायर कर लिया, क्योंकि ट्रस्ट भी कोई चीज होती है ना भाई। तो जब उसने इसको हायर कर लिया तो बादशाह जो था उसने एक दिन ना ऐसे उठा उठा बिस्तर से और बाहर बालकनी की तरफ ऐसे उसने देखा देखा उसने उसने कहा कि यार ये जो मुझे इतना बड़ा सा ग्रासी ग्राउंड नजर आ रहा है ना, इसमें मुझे बगीचा चाहिए। दरबार में आया, दरबार में आके उसने इसको बोला, भाई इसका खास बंदा है, मशीर है इसका। इसको बोला, कार्लस आई वॉन्ट अ गार्डन राइट हियर। जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, ग्रास ग्राउंड, मेरे को एक गार्डन चाहिए, बगीचा, लेकिन वो खास बगीचा होगा। कैसे? दुनिया का हर एक जो पौधा है वो मेरे को यहाँ पे चाहिए इस बाग में। कार्लस लिनियस उसका गुलाम है, मरता क्या ना करता। उसने कहा ठीक है जी हुजूर, जरूर करेंगे। तो शुरू हो गया, पूरी दुनिया में निकल गया। इधर चाइना मौजूद है, आपको पता है, ये जापान है इस साइड के ऊपर, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट है। फिर आपको पता है कि इस साइड के ऊपर यूरोप है, इधर जो है वो न्यू वर्ल्ड मौजूद है, मतलब अमेरिका, यूएस है, यहाँ पे कहीं पे ये स्वीडन वगैरह जो है ये भी मौजूद आता है। सही है, अच्छा जी। अब इसने क्या किया, चाइना, दुनिया के हर कोना, रशिया, यूरोप, हर एक उसका कंट्री, मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, व्हाट्सएवर, हर जगह के ऊपर गया। हर जगह से इसने पौधे पौधे इकट्ठे किए और लाके बाग में लगा दिए। अब दिक्कत यह है कि कुछ पौधे कुछ जगह के ऊपर ही पाए जाते हैं, जैसे कि चाइना के अंदर कुछ प्लांट्स पाए जाते थे। अब उसने जब चाइना वाले प्लांट्स को लेके आया तो साथ में चाइना के कुछ बायोलॉजिस्ट को भी साथ में पकड़ लिया उसने। इसलिए पकड़ा कि जब भाषा पूछेगा तो प्लांट का नाम पूछेगा तो प्लांट का नाम भी तो बताना पड़ेगा ना यार, ये पौधे का नाम ये है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाषा पूछेगा कि ये पौधा कौन सा, ये कहेगा पता नहीं वहां से लिया था, ऐसा थोड़ी होता है ना, बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए उसने हर कंट्री के कुछ बायोलॉजिस्ट को अपने साथ में इकट्ठा किया और लेकर वहां पे पहुंच गया। समझ में आ गई बात? अब जब 5 साल 10 साल 5 साल के अरसे के अंदर जो है वो बाग तैयार हो गया,
अब बादशाह के लिए तैयार किया तो बनता तो है ना बादशाह का चादर, तो बादशाह सलामा जो हैं वो जाते हैं, अपना दाहिना पाँव रखते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हिंदी ड्रामे के अंदर तुम लोग देखते हो कि बहू जो है वो घर में प्रवेश करती है ना, इस तरह से पाँव रखते हैं। बादशाह एक पौधे को देखता है, कहता है ये पौधा कौन सा है। जब वो बादशाह कहता है कि ये पौधा कौन सा है, पीछे से 10-12 जो बायोलॉजिस्ट खड़े होते हैं, वो सारे बायोलॉजिस्ट अपनी अपनी जुबान के अंदर उसका नाम बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कीकर का प्लांट पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, कीकर। इसी तरह से अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना के अंदर क्या कहते होंगे, उसको सोच के बताओ मेरे को, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मेरे को पता है बीटीएस के बड़े बेगैरत फैन होते हैं, वैसे भी बदतमीज ग्रुप है, उसके फैन भी बेगैरत ही हैं। तो वो जो बीटीएस है उसको, उनके जो फैन होते हैं, फैन क्लब जो है, उनको कोरिया पड़ जाती है। तो मेरे को बताओ कोरिया के अंदर इसको कीकर प्लांट को क्या कहते हैं। मेरे को पता है जो स्टूडेंट देख रहे हैं में से कुछ ना कुछ हैं उसके फैन, लाइव क्लास में जो होते हैं ना उसमें भी होते हैं। तो बताओ जल्दी से मेरे को बताओ कि वो क्या नाम है उसका, कोरियन लैंग्वेज में क्या है उसको कहते हैं। अब कीकर का पौधा तो कीकर का ही है, अब उसको चाइनी लैंग्वेज में और कहते हैं, कोरियन में और कहते हैं, जापानी में कुछ और कहते हैं, राइट ना। अब वो भाषा जो है वो पौधा एक का पूछता है, पीछे 10-12 भगलोल बोलते हैं, सो ये है ये है ये है। भाषा बड़ा कंफ्यूज हो गया कि यार पौधा एक है, 10-12 नाम क्यों बोल रहे हैं। एक पौधा है तो नाम भी कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए ना। जैसे तुम हो, तुम्हारा एक नाम है, ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे बहुत सारे नाम हो। जैसा कि तुम लोग रख लेते हो कि तुम्हारा अपना नाम जो है वो क्या है, तुम्हारा अपना नाम है लिशबा, तुमने वहाँ पे गई व्हाट्सएप, वहाँ उधर गई फेसबुक के ऊपर, तुमने जाके रख लिया वहाँ पे डोल रख लिया। फिर किसी और जगह पे गई वहाँ पे जाके तुमने रख लिया डोलू मोलू, है ना। किसी और जगह के ऊपर गई वहाँ पे तुमने जाकर रख लिया छोटा भीम। तो ऐसा थोड़ी होता है ना, वो रख लिया जाता है, जैसे कि काला बोल दिया जाता है राजू, है ना, इस तरह से। तो आप लोग अब ये एक बात सोचे कि एक ही चीज के इतने 12 अगर इतने सारे नाम होंगे तो क्या कुछ समझ में आएगा, नहीं। तो बादशाह ने अगला ऑर्डर ये लगाया उसको, कार्लस लिनियस को, आपने अगला काम क्या करना है, ये जो पौधे है ना, हर पौधे के नीचे ना एक चिट्ठी लगा दो और वो एक नाम दे दो, एक पौधे को जो पूरी दुनिया में एक ही होना चाहिए। तो कार्लस लिनियस ने अनडाउटेडली जो साइंटिफिक नेम दिया है, हर एक चीज का को एक खास नाम दिया है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, और एक नाम सिर्फ एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है। वो किसने दिया, वो कार्लस लिनियस ने दिया। बताने का मकसद ये था कि क्या वो कॉन्सेप्ट कार्लस लिनियस का था, नहीं था। तो नाम किसका है, कार्लस लिनियस का, मतलब नाम उसका आएगा जो उस कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, जो उसको प्रेजेंट करेगा। इसलिए हमेशा आपने अपने थॉट्स को, कॉन्सेप्ट्स को खुद प्रेजेंट करना है, किसी को नहीं देना। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, मेथड ऑफ गिविंग, नोट्स बनाना चालू करो, गिविंग साइंटिफिक नेम टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देने का जो तरीकाकार है, जो मेथड है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका फायदा क्या है, इसका एक और फायदा क्या है, फॉर एग्जांपल कभी गलती से पाकिस्तान के अंदर कोई इतना पढ़ लिख जाए जो बायोलॉजिस्ट बन जाए, तो पाकिस्तान का जो बायोलॉजिस्ट है जो बड़ा फेमस भी हो जाए, बायोलॉजिस्ट तो सारे बन जाते हैं, होते भी हैं, फेमस हो जाए, अब वो रिसर्च के लिए जो है वो किधर जाए, वो चला जाए चाइना के अंदर। अब देखो चाइना के अंदर गया, मान के चलो कि उसको वहां पे जाके प्याज खरीदने थे। अब पाकिस्तान के अंदर हम पता है कि इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्याज। यहाँ पर आप वहां पे चले जाओ भाई, पंजाबी कल्चर में, अब भावलपुर वाले साइड पे जाओ, वहां पर इसको गंडा भी बोलते हैं। इस तरह से सराइकी के अंदर इसको बसल कहते हैं, वसल भी कहते हैं, मतलब एक ही चीज के डिफरेंट नाम है। अब मेरे को बात बताओ, अगर वो साइंटिस्ट जो है वो चाइना में जाके बोलता है कि मेरे को 1 किलो प्याज दे दो, तो क्या चाइना को समझ में आएगा, चाइना के अंदर वहां पे जो मौजूद है उनको समझ में आएगा। मतलब चाइनीज साइंटिस्ट जो है, पाकिस्तानी साइंटिस्ट जो है, वो चाइनीज साइंटिस्ट से बोलता है कि मेरे को 1 किलो प्याज दे दो, मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है, क्या उसको समझ आएगा, नहीं आएगा। वहीं पे अगर चाइनीज लैंग्वेज में वो कुछ बोलेगा, पाकिस्तान को समझ में आएगा, नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने एक नाम रख दिया, हमने एक नाम रखा एलियम सीपा। हमने कहा ये अनियन का, प्याज का नाम है। अगर पाकिस्तानी साइंटिस्ट या चाइनीज साइंटिस्ट या दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट यूज करेगा, वो ऑनियन की जगह पे यही लफ्ज यूज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तानी साइंटिस्ट किसी भी दुनिया के कोने में जाके अगर बोलेगा कि मेरे को एलियम सीपा चाहिए, तो सबको समझ में आ जाएगा ना। तो यही कारण है कि हम लोग क्या देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, मकसद क्या होता है, यही होता है कि ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दे दो ताकि ये जो मसला है इसको क्या कर दिया जाए, सोल्व कर दिया जाए। क्लियर होगी बात। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी रीजन बताई है कि इस वजह से होता है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या, इसको समझो। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है नेम। मतलब क्या हुआ
नोमेनक्लेचर कहते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को दो नाम देते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब दो नाम कौन से होते हैं बेटा, पहला नाम जो होता है वो होता है जिन्स का, और दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्पीशी का। समझ में आ गई बात। तो जैसा कि एलियम सीपा में जो प्याज है इसका ये आ गया जिन्स, और सीपा जो है इसके अंदर ये जो चीज आ गई ना, ये आ गई इसकी स्पीशी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से देखो दो नामों के ऊपर ये जो नाम होता है ना, साइंटिफिक नेम जो है ये मुश्तमिल होता है। ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर होगी बात सबको। हाँ, काफी लंबा यार इंट्रोडक्शन चला गया। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, ये जो साइंटिफिक नाम है ना, इसको लैटिन लैंग्वेज आपने याद रखना है कि लतीनी जुबान के अंदर जो है ये दिए जाते हैं। लैटिन लैंग्वेज के अंदर क्यों दिए जाते हैं, इसका भी एक कारण है। इसका कारण आपने ये याद रखना है कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो दुनिया में किसी कंट्री की जुबान नहीं है। अगर किसी कंट्री की जुबान के ऊपर ये नाम दे दिया जाता है तो कोई कंट्री दूसरा कहता है कि यार मतलब आपको पता है ना कि उर्दू जुबान के अंदर अगर साइंटिफिक नाम दे दिए जाते तो कितने फख्र के साथ हम लोग बोलना था कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो हमारी लैंग्वेज जो है उसमें नाम दिए गए हैं। हिंदी के अंदर आ जाते तो इंडिया वाले जो थे वो वैसे ही पहले ही पागल हो गए फिरते हैं, और मोदी की निगरानी के अंदर और पागल हो जाना था उन्होंने, है ना। वो मोदी जो है वो काटा हुआ है, उसको पता नहीं किसने वो कौन काटता है, पप्पी डॉग जो भी काटता है उसको काटा हुआ है, तो वो पागल हुए हैं सारे, ठीक है। तो और पागल हो जाना था। अच्छा ये इंडिया वाले जो है ना, इनसे आपने टेंशन नहीं लेनी। इंडिया वाले आके समटाइम ना कमेंट कर देते हैं बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको बोलना है सिंपली तौर पर, अगर तुम्हें कोई भी इंडियन मिल जाए ना जो तुम्हें कहते हैं कि बाप बाप होता है, उसको कहो हाँ कोई मसले वाली बात नहीं है, जो बेटी देता है वो बाप ही होता है। सही में समझ में आ गई ना बात। तो टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, उसको ये जवाब दे देना, खुद ही समझ आएगा। अच्छा ये चीज समझ में आ गई तुम लोगों को कि लैटिन लैंग्वेज के अंदर ये नाम क्यों दिए जाते हैं, इसका कारण यही होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा बुक के अंदर जो है वो यूज किए जा रहे हैं। तो बुक के अंदर सबसे पहले यूज किया गया है अनियन के बारे में। देखो अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया, आपने याद रखनी है एलियम सीपा के नाम से। इसी तरह से अगर हम पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलानम सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम। इसी तरह से सोलानम सोलानम मेलनगैना, सोलानम मेलनगैना, सही है। ये किसका होता है, ये आपने याद रखना है कि टमाटो का, ये ज्यादातर पूछे जो जाते हैं। इसी तरह से आपने और किस किस का लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है मेरे ख्याल से ह्यूमन का राइट लिखा हुआ है। ह्यूमन का क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, राइट। इसी तरह से आई थिंक सो हनी बी का लिखा हुआ है। हनी बी के भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उसने जो भी लिखा है तो मैं यहाँ पे हनी बी का एक स्पीशी लिख देता हूँ, एपस इंडिका। इंडिका ये वो हनी बी है जो कि अपने कंट्री के अंदर और इंडिया के अंदर पाई जाती है, सही है। तो जरूरी नहीं है कि वही स्पीशी लिखो जो बुक के अंदर लिखी गई है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये जो नाम है ये आपने याद रखनी है कि ये हमारी बुक के अंदर लिखे गए हैं। इनको आपने क्या करना है, मेमोराइज करना है, सही है। लिखने को याद करने का तरीका क्या है कि 4 बार 5 बार लिखो हर एक नाम को, फिर आपने उसको बोलते भी जाना है, याद भी करना है, फिर याद रह जाएगा। क्लियर होगी बात। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सिग्निफिकेंस के ऊपर आते हैं। 3 पैराग्राफ्स हैं, 3 पॉइंट्स उनके ऊपर आपने लिख देने हैं। वो देखो कौन कौन से। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, ये आपने बुक से करना है, और जो हेडिंग्स वाइज होंगे उसके ऊपर आपने ये मेंशन करते जाना है। क्लियर होगी बात। तो मैं वो 3 हेडिंग्स लिखता हूँ, कौन कौन सी। नंबर 1 आपने ये हेडिंग का नाम है कॉमन नेम, नहीं ऐसे लिखो डिफरेंट नेम। मैं बुक के मुताबिक लिख रहा हूँ, बुक के अंदर पहला पैराग्राफ है, उसके अंदर ऊपर ये हेडिंग आएगी, डिफरेंट नेम फॉर सेम स्पीशी। मतलब स्पीशी तो एक है लेकिन उसके नाम क्या है डिफरेंट। जैसा कि अनियन प्याज एक ही स्पीशी है ना, अब उसके डिफरेंट नाम क्या है, इसको अनियन भी कहते हैं, इसको प्याज भी कहते हैं, इसको गंडा भी कहते हैं, इसको बसल भी कहते हैं, इसको बसल भी कहते हैं, मैं भी कुछ और भी कहते होंगे। अगर किसी को और भी पता है तो वो कमेंट के अंदर बताओ भी क्या क्या कहते हैं और, सही है। अब मान के चलो कि जो अपना शहरी बाबू है जो वो अपने एरिया के अंदर आ जाए, है ना, जो जो पक्का लोरी है या फिर जो इस्लामाबाद वाला है, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई गंडा लेके आओ, उसको क्या समझ में आएगा गंडा क्या होता है, व्हाट इज गंडा, ओ माय गॉड व्हाट इज गंडा, उसको नहीं पता क्या होता है गंडा। समझ में आई ना बात। तो इसलिए देखो स्पीशी तो एक है, सेम स्पीशी है, लेकिन उसके नाम क्या है डिफरेंट। इसी वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रखा गया ताकि एक स्पीशी का एक ही नाम हो, ताकि लोग जो हैं साइंटिस्ट जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है, ये आपने उस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया। दूसरा पॉइंट सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशी। मतलब स्पीशीज तो बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ हैं,
लेकिन हमने उनके लिए नाम एक ही रखा हुआ है। जैसे कि हम कौवे की बात करते हैं, क्रो, जो आम कौवा है, ब्लैक बर्ड है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी हम क्रो कहते हैं। जो पहाड़ी कौवा है जिसका नाम है रावण, उसको भी हम क्रो कहते हैं। मतलब हमने तो ब्लैक बर्ड, जो आम कौवा है और जो पहाड़ी कौवा है तो ये दोनों अलग अलग स्पीशी, हमने इनके दरमियान फर्क नहीं किया। हम दोनों को देख के क्या बोलते हैं कि कौवा ही है ना। कुछ पाकिस्तानी इतने ज्यादा तेज होते हैं जो देख लेते हैं ना को काला उनका दोस्त है, उसको भी कौवा पुकारना शुरू कर देते हैं। तो हम हमारे तो नाम ही बड़े मुख्तलिफ हैं, समझ आई ना बात। ये देखो अब यहाँ पे देखो स्पीशीज दो हैं, एक स्पीशी है पहाड़ी कौवा, एक स्पीशी है आम कौवा। हमने दोनों को क्या नाम दिया, कौवा। हालांकि एक को हम कहना चाहिए रावण, दूसरे को कहना चाहिए ब्लैक बर्ड। तो ये एक कारण है कि डिफरेंट स्पीशीज तो डिफरेंट है, लेकिन हम नाम क्या दे रहे हैं, उसको एक दे रहे हैं। ये दूसरा कारण है। अब तीसरा कारण याद रखना है, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेस। ये तीसरे पैराग्राफ के ऊपर लिखो, कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेस, नो साइंटिफिक बेस। अच्छा एक और चीज यहाँ पर ऐड करो, वो ये आपने ऐड करना है कि जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है ना, मैंने बोला कि सेम नेम फॉर द डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कि ब्लू बेल बुक के अंदर जिक्र है, इसके ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। व्हाट इज ब्लू बेल्स? जब डोजन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का एक डोजन होता है, गुच्छा होता है विद बेल शेप्ड फ्लावर, उसके अंदर बेल शेप्ड फ्लावर होंगे, उसको हम ब्लू बेल कहते हैं। समझ में आ गया बात? व्हाट इज ब्लू बेल? डोजन ऑफ फ्लावर। अब वो जो डोजन ऑफ फ्लावर्स है वो डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स हैं। अब वो डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर्स का जब गुच्छा होता है, उनके साथ वो बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं, हम उनको ब्लू बेल कह देते हैं। हालांकि उस ब्लू बेल के अंदर वो जो गुच्छा है उसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज के फ्लावर है, लेकिन हम उसको डिफरेंट स्पीशीज के जो फ्लावर थे उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे ना। तो इसी वजह से बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा कि सेम नेम फॉर डिफरेंट स्पीशीज। और कॉमन नेम हैव नो साइंटिफिक बेस, मतलब जो कॉमन नेम है उसकी कोई साइंटिफिक बेस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने एक इस तरह की स्ट्रक्चर देख लिया, हम कहते हैं कि व्हाट इज इट, इट इज अ स्टार फिश। क्यों? क्योंकि भाई जी ये स्टार शेप है, और किसी ने इसको समुद्र के अंदर देख ली, पानी के अंदर देखी, हमने कहा कि पानी के अंदर तो मछली होती है, और ये स्टार शेप है तो हमने इसको नाम दे दिया स्टार फिश। क्या ये स्टार फिश जो है ये वाकई में फिश है? ये स्टारफिश फिश नहीं है भाई, ये स्टारफिश फिश नहीं है, ये एक इकाइनोडर्म्स है। इसी तरह से जेलीफिश, क्या जेलीफिश वाकई में फिश है? नहीं, जेलीफिश फिश नहीं है। ये एक क्या है, ये नाइडेरियंस है। ये वाहिद ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी के अंदर 99% पानी होता है। दुनिया में कौन सा वो जानदार है जिसकी बॉडी में 99% पानी है? तो वो जेलीफिश है। ठीक होगी बात? तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि ये अब फिश की कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये भी फिश की कैटेगरी में नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी इसको फिश कह रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि ये कॉमन नाम है, तो कॉमन नाम के पीछे कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। क्योंकि साइंटिफिक नेम जो होता है ना, फिश का जो साइंटिफिक नेम है वो इस बेस के ऊपर दिया गया कि उसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उसमें जॉस मौजूद होते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसको फिश कह रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे क्या है, कमी कुताही है। इसी तरह से क्रे फिश, क्या वो फिश है? नहीं है, वो एक इंसेक्ट है। ये चीज आपने इस तरह से बेटा जी याद रखनी है। दिस इज द सिग्निफिकेंस पॉइंट। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आपने याद रखना है कि हर साइंटिफिक नाम दो नामों पर मुश्तमिल होगा। पहला नाम जो होगा वो जिन्स का होगा, दूसरा नाम जो होगा वो स्पीशी का होगा। दूसरा पॉइंट आपकी बुक के मुताबिक कि जो जिन्स का नाम होगा वो आपने याद रखना है कि वो कैपिटल लेटर से लिखा गया है, जो स्पीशी का नाम होता है वो आप देखिए स्मॉल लेटर से लिखा गया है। थर्ड पॉइंट, जो जो नाम होगा, जो साइंटिफिक नेम होगा वो एक खास नाम होगा जो एक स्पीशी के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरे के लिए वो इस्तेमाल नहीं होगा। जिन्स का नाम पहले आएगा, स्पीशी का नाम बाद में आएगा। फिर आपने ये याद रखना है कि जब हम इसको लिखेंगे, मतलब लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, कि कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? लैटिन लैंग्वेज। जब आपने इसको प्रिंट करना है तो आपने बेटा इसको टेढ़ी लिखाई में लिखना है, मतलब ऐसे इटैलिक्स लैंग्वेज में आपने लिखना है साइंटिफिक नेम को। बुक्स के अंदर जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो इस तरह से इटैलिक्स लैंग्वेज टेढ़ी लिखाई में लिखे गए होंगे। लेकिन अगर मैं हाथ से लिखना, जैसे मैंने हाथ से लिखा, तो आपने लिखने के बाद इसको क्या कर देना है, आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। ये कुछ रूल्स हैं जो अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स के याद रखने हैं। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसने पूरा पूछा तो वो एज अ लॉन्ग भी पूछ सकता है कि सिग्निफिकेंस बताओ, रूल्स बताओ। ये जो है ये आपको पता है कि ये किसके ऊपर आएंगे, ये एमसीक्यूज में पूछ जाएंगे। व्हाट इज सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम मैरनगेना, होमो सैपियंस, एलियन सीपा, सही है। तो ये जो चीजें हनी बगर साइंटिफिक नेम एटसेट्रा, ये जो चीजें होंगी बेटा ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ जाएंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर्स। आपको क्वेश्चन है तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। और बेटा आपको जो बाकी जितने भी लेक्चर्स हैं ना, मतलब सभी बुक्स के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं, लेकिन वो पेड वर्जन हैं। तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करके ना सब्सक्रिप्शन ले लेनी है, जो कि बहुत सस्ती रहेगी। सब्सक्रिप्शन यार, सब्सक्रिप्शन देख लो, तो वो बहुत ही सस्ती रहेगी, तो वो आपने ले लेनी है। ठीक है, आराम से उससे घर बैठिए, घर बैठ के पढ़िए, टेस्ट सेशन हमारे पास दीजिए, और मैं ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपने ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फ्री नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। बेहतर ये है कि नोट्स बनाने के बाद हमारे साथ शेयर करना, फिर मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा कि वो ठीक है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स सर्कल जो जून्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर शेयर करो। देखते हैं किस बच्चे की कितनी पावर ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? ओके जी। अपने नाम जो है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि कौन कौन सा बच्चा मेरे पास इन सेट लेक्चर्स को रेगुलरली अटेंड कर रहा है। ठीक है,
तो मुझे पता है 60 70 और 80 के रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको अटेंड करते हैं।